इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस रोज़े से मुतल्लिक क्या तालीम देती है। मसीही रोज़ा क्या है, मसीही रोज़ा कैसे रखा जाता है, रोज़ा क्यों रखा जाता है, रोज़ा कैसे रखा जाता है, बाइबल मुकद्दस में किन किन रोज़ों का जिक्र है, रोज़े के क्या औकात हैं, रोज़ा कितने टाइम का रखा जाता है और रोज़ा रख के किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, रोज़े का क्या अजर होता है, क्या बदला मिलता है। इस तमाम मालूमात को जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रोज़ा क्या है? रोज़ा वो अमल है जिसमें रोज़ादार अपनी जान, बदन और रूह की तरक्की के लिए या किसी इलाही मदद की खातिर महदूद मुद्दत के लिए अरादातन खाना पीना छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाता है। रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपने आप को खुदावंद पाक खुदा की तरफ मतवज्जो रखता है। यूं इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद पाक खुदा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। खुदावंद पाक खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान को दुख देना रोज़ा कहलाता है। रोज़ा खुदावंद पाक खुदा की कुर्बत हासिल करने में मददगार साबित होता है। योएल नबी की मार्फत बयान है, लेकिन खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अब हम देखेंगे कि रोज़ा क्यों रखा जाता है। बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ वक़्त के मुख्तलिफ मकासद के लिए रखे गए रोज़ों के बारे में बयान करती है। रोज़ा किसी न किसी मकसद के लिए रखा जाता है। रोज़े का मकसद नहायत अहमियत का हामिल है। मुकद्दस अज़रा ने मुसीबत के वक्त खुदा से रहनुमाई और अपनी पनाह के लिए लोगों को रोज़ा रखने की हदायत की और सब लोगों ने इज्तिमाई मकसद के लिए रोज़ा रखा। अपनी गलतियों गुनाहों से माफ़ी हासिल करने के लिए, तौबा करने के लिए इज्तिमाई और इनफरादी मकसद के लिए रोज़े रखे गए, जैसा कि सब बनी इसराइल ने तौबा के लिए रोज़ा रखा। मुकद्दस नहमिया ने अपने लोगों के लिए तौबा की और रोज़ा रखा। नैनवा के लोगों ने मुकद्दस यूना की मनादी पर तौबा के लिए रोज़ा रखा। योएल नबी ने लोगों को रोज़ा रख कर तौबा करने की तलकीन की। इस तरह अपनी गलतियों गुनाहों से माफ़ी हासिल करने के लिए रोज़ा रख कर खुदा के हजूर आया जाता है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, कुव्वत हासिल करने के लिए और मजबूत कलों को तोड़ने के लिए रोज़े रखे गए, जैसा कि मत्ती की अंजील में ईमान की कमी और अबलीस के मजबूत कलों को तोड़ने के लिए रोज़े रखे गए। बाइबल मुकद्दस में बुरी आदत के मजबूत बंधनों और कलों को तोड़ने के लिए रोज़ों का जिक्र मिलता है। इसी तरह खुदा से हदायत और रहनुमाई हासिल करने के लिए रोज़ा रखा जाता है। रसूलों ने रोज़े रख कर खुदावंद से हिकमत और रहनुमाई और कुव्वत पाई। अपने दुश्मनों के लिए रोज़ा रखना नहायत ही मुश्किल रोज़ा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें तलकीन करती है कि अपने दुश्मनों के लिए भी रोज़ा रखो। अब हम देखेंगे कि मसीही रोज़ा कैसे रखा जाता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 16 आयत हमें रोज़ा रखने के बारे में तालीम देती है। आयत मुकद्दसा कुछ यूं है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा खुदा जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। रोज़ा रख के जिस्मानी पाकीज़गी और सफाई को बरकरार रखा जाता है। खुदा की तरफ रजू लाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के हुजूर गुजारा जाता है और अपने रोज़े की तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ा आपने खुदा के लिए रखा है और इसका अजर भी खुदा ने देना है। यसाया नबी बयान करते हैं कि खुदा को किस तरह का रोज़ा पसंद है, और यसाया नबी रोज़े से मुतल्लिक कुछ यूं बयान करते हैं, क्या वो रोज़ा जो खुदा चाहता है ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिनस से रूह पोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। रोज़ा रख कर सिर्फ भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इस आयत मुकद्दसा को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाना भी ज़रूरी है। अब हम देखेंगे क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है। अपनी दुनियावी ज़िंदगी में रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। खुदा की कुर्बत, गुनाहों से माफ़ी, खुदा का रहमो करम और खुदा का रहम अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि मसीही रोज़ा कितने टाइम का होता है।
बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ रोज़ों का जिक्र किया गया है जिनमें मुख्तलिफ वक्त के रोज़े रखे गए हैं। खुदा पाक की तरफ से मुकर्रर करदा रोज़े का वक्त शाम से शाम तक का है। बनी इसराइल कौम सुबह से शाम तक का रोज़ा रखती थी। आस्तर मलका और उसकी कौम ने 3 दिन का रोज़ा रखा। मुकद्दस दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। मुकद्दस एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा और खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। खुदावंद पाक खुदा रोज़े की मुद्दत को नहीं बल्कि रोज़ादार की बातनी हालत पर निगाह करता है। इसलिए जब भी रोज़ा रखो तो खुलूसे दिल से रखो। ये जान कर रखो कि खुदा आपकी नीयत से वाकिफ़ है और खुदा आपके ख्यालों से वाकिफ़ है, खुदा आपके मंसूबों से वाकिफ़ है। और इस बात को ज़हन नशीन में रखते हुए रोज़ा रखो कि मेरा रोज़ा खुदा के हुजूर है, ना कि किसी आदमी के हुजूर। जब आप रोज़ा रखते हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? शीरीं अल्फाज अपनाना और तकलीफ दे अल्फाज का रोज़ा रखना, शुक्रगुजारी से लबरेज रहना और उदासी का रोज़ा रखना, सब्र से पुर रहना और गुस्से का रोज़ा रखना, उम्मीद से लबरेज रहना और मायूसी का रोज़ा रखना, खुदा पर भरोसा रखना और परेशानी का रोज़ा रखना, दुआ करना और बैरूनी दबाव का रोज़ा रखना, खुश दिली से लबरेज रहना और तल्ख मजाजी का रोज़ा रखना, दूसरों का हमदर्द बनना और खुद गर्जी का रोज़ा रखना, सुलह अपनाना और रंजिशों का रोज़ा रखना। रोज़ा रख के खुदा के हुक्मों की फर्मा बरदारी करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना। तुम खुदा की बंदगी करना और खुदा से लिपटे रहना। खुदा के फरमान सीखना और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमल करके आप मुतमिन, खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हो। अब हम देखेंगे कि रोजे का अजर क्या है, रोजे का क्या बदला मिलता है। तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी, सदाकत तेरा हरियावल, खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तेरगी दोपहर की मानिद होगी, खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशखसाली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तू सैराब बाग की मानिद और उस चश्मा की मानिद होगा जिसका पानी कम ना होगा। और भी बहुत सी बरकत हैं जो हम रोजा रख के खुदा से हासिल कर सकते हैं। साल में कभी भी किसी भी दिन आप रोजा रख के खुदा के हुजूर अपने मकसद को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी बारगाह अक़दस में सजदा रेज़ होकर बरकत हासिल करें। ये थी रोजे से मुतालिक एक वीडियो। खुदा आपको इस पैगाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत दे। वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मैसेज से ब्लेसिंग हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।